Hello everyone, wishing you all a very good time. I हर्षित दीक्षित अगेन वेलकम इन हर्षित दीक्षित कोचिंग। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे, ये पार्ट 1 है इसका। इसमें ये जो सबसे पहली बात हमको ये समझनी है कि जो प्लेन मोशन इन द प्लेन की जब बात करते हैं तो प्लेन 2 डायमेंशनल चीज़ होती है। ठीक है, ये जैसे मानिए 3 एक्सिस हैं एक्स वाई और जेड जो 3 डायमेंशन को कंस्टिट्यूट करते हैं। जब हम 2 डायमेंशन की बात करेंगे तो केवल 2 एक्सिस की बात करेंगे, एक एक्स की बात करेंगे और दूसरी हम वाई की बात करेंगे, और ये वाला जो होगा ये हमारा प्लेन कहलाया जाएगा। तो जब भी हम प्लेन करते हैं, चूँकि 2 एक्सेस इन्वॉल्व होती हैं, 2 स्ट्रेट एक्सेस इन्वॉल्व होती हैं, तो ये 2 स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। एक स्ट्रेट लाइन मोशन इस डायरेक्शन में, एक स्ट्रेट लाइन मोशन इस डायरेक्शन में। तो अब जैसे मान लीजिए कोई सांप है, तो जैसे सांप अगर चल रहा है, या कैरम है तो कैरम की जो गोटियां हैं है ना, वो अगर आप प्ले कर रहे हैं तो वो सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं, एक 2 डायमेंशनल मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। और उसमें चलने वाले जो ऑब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सांप की अगर हम लोग बात करें तो सांप इसमें चल रहा है, तो अगर हमें उसकी वेलोसिटी पता करनी है ना, या कैरम है तो कैरम में जो गोटी हमने डाली है उसकी हमें वेलोसिटी पता करनी है, तो उसमें ये हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट काम आ सकता है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले एक डायरेक्शन में जो एक्स का जो है वो हमको कोई इक्वेशन दी जाएगी, वाई की जो है वाई के लिए कोई मोशन इक्वेशन दी जाएगी, और इन्हीं को हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है। ये जो एक्स और वाई का जो प्लेन है, ये अभी जैसे ये 3 डायमेंशन में तो हम ऐसे दिखा रहे हैं। अगर हम इसको थोड़ा सही करके दिखाएंगे तो ये बिल्कुल सामने बोर्ड पे इस तरीके से दिखाई देगा, एक्स और वाई इस तरीके से दिखाई देंगे। हम लोग इस पर एक क्वेश्चन करते हैं तो उससे हमको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इससे एसोसिएटेड होते हैं। तो एक्स एंड क्वेश्चन जो आ चुका है, ये 2017 में आ चुका है। द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम आर एक्स इज इक्वल टू 5t - 2t स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू 10t respectively, where x and y are in meters and t in second. The acceleration of the particle at t equal to 2 second is। तो आंसर ऑप्शंस ये हैं। तो हमें सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि एसेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पूछा है। तो एसेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पूछा है, तो चूंकि वो 2 डायमेंशन का है तो मान लेते हैं कि एसेलरेशन का कोई एक वेक्टर होगा। इस तरीके से एक एसेलरेशन वेक्टर है, तो इसका एसेलरेशन अगर कोई वेक्टर है तो इसको हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक इसका एक्स कंपोनेंट जिसको हम लोग कहेंगे ए एक्स कंपोनेंट, और एक होगा इसका वाई कंपोनेंट जिसको हम लोग इसको ए वाई कंपोनेंट कह सकते हैं। तो जो एसेलरेशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, ए एक्स आई होगा प्लस ए वाई जे होगा, जहाँ पे आई क्या है, आई इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड जे इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो टोटल वेक्टर कितना हो जाएगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। तो हमें पहले ए एक्स पता करना होगा और ए वाई पता करना होगा। और हमको पता है कि एसेलरेशन बराबर जो होता है वो होता है dv/dt, जहाँ पे v क्या होता है, v होता है आपका ये वेलोसिटी, v होती है वेलोसिटी। तो पहले हमें वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी। तो पहले हम एक्स डायरेक्शन के लिए बात करेंगे, फिर हम लोग वाई डायरेक्शन के लिए बात करेंगे। तो एक्स डायरेक्शन में जो इन्होंने इक्वेशन दे रखी है मोशन की वो है 5t - 2t स्क्वायर। तो ये हो गया 5t - 2t स्क्वायर। वेलोसिटी पता करने के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 5 आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 - 4t, ये हो जाएगा वेलोसिटी। अब एसेलरेशन की बात करते हैं तो ये सी का ही हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, dvx/dt। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 0, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ये 1 यहाँ आ जाएगा, तो ये -4 हो जाएगा। तो ax इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। सिमिलरली अब हमें ए वाई चाहिए होगा, तो ए वाई के लिए हमें वाई डायरेक्शन में जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमको देखनी पड़ेगी। तो वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन जो दे रखी गई है वो है वाई इज इक्वल टू 10t दे रखी गई है। तो वी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy/dt हो जाएगा। तो इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 10। फिर एसेलरेशन इन वाई डायरेक्शन निकालने के लिए हम इसी का वी वाई का ही हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। तो एसेलरेशन जो हमारा नेट एसेलरेशन हो जाएगा उसको हम लिख सकते हैं -4i + 0j इज इक्वल टू -4i इज इक्वल टू -4i। जब भी हमें मैग्नीट्यूड निकालना होता है, जब भी हमें किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता है, तो जो भी एक्स कंपोनेंट का जो होता है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं और अंडर रूट लगाते हैं।
तो ये अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये आता कैसे, ये आता है पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमको यही चीज़ मिलेगा, ये ए एक्स हो जाएगा और ये आपका ए वाई हो जाएगा। तो इसका जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इससे ये आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 4 मीटर पर स्क्वायर per second square. So this is how the question usually comes in the NEET examination. I hope the concept is clear. Thank you very much. That's it in the lecture. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.